नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं सियासी दंगल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी राज्य में हो रहे विधानसभा चुनावों के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें ईस्टर के मौके पर वो बच्चों के साथ लंच करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी वीडियो कॉल पर मौजूद दिखाई दी। तो देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। केरल विधानसभा चुनाव के लिए 6 अप्रैल को होने जा रहे मतदान के लिए प्रचार अभियान के अंतिम दौर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रैली की और इस रैली के जरिए राहुल ने मतदाताओं को रिझाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अगर सत्ता में आया तो न्यूनतम आय योजना के तहत राज्य के सभी गरीबों को प्रति माह 6,000 रुपए मिलेंगे। मंथनवाड़ी के वेला मुंडा इलाके में यूडीएफ की रैली में राहुल ने कहा कि उनका मोर्चा मतदाताओं के लिए क्रांतिकारी प्रस्ताव लेकर आया है। इसी के साथ राहुल गांधी ने ईस्टर के मौके पर केरल के वायनाड के कल्पेट्टा इलाके में स्थित जीवन ज्योति अनाथालय में बच्चों संग लंच किया। इस दौरान राहुल गांधी के फोन के जरिए कुछ बच्चों ने प्रियंका गांधी से भी बात की। राहुल इन दिनों विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केरल के दौरे पर हैं। इससे पहले भी वो कई चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिए जाने पर उनकी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी को केवल कांग्रेस से ही समस्या है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं। वायनाड से सांसद गांधी ने यह भी कहा कि पीएम जहां भी जाते हैं कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं। जब वह सुबह उठते हैं तब कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं और जब वे सोने जाते हैं तब भी वह कांग्रेस मुक्त भारत ही कहते हैं। वहीं न्याय योजना के बारे में बताते हुए राहुल ने कहा कि न्याय योजना का विचार बहुत सरल है। हम केरल के गरीबों के हाथ में सीधे पैसे देने जा रहे हैं। राज्य का हर गरीब आदमी हर महीने बिना बाधा 6,000 और साल में 72,000 रुपए पाएगा। राहुल गांधी ने अपने पूरे प्रचार अभियान के दौरान न्याय योजना पर बहुत जोर दिया। आगे उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना के जरिए वे सत्तारूढ़ गठबंधन एलडीएफ द्वारा पिछले 5 साल से शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जवाब देना चाहते हैं। यूपी में त्रिस्तरीय चुनावों का शंखनाद हो चुका है। देश में गांव की सबसे छोटी सरकार बनने जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का समय करीब आते ही उम्मीदवारों की सक्रियता बढ़ने लगी है। कई बार अपनी किस्मत आजमा चुके उम्मीदवार भी चुनावी रण में उतर चुके हैं, तो वहीं कई नए चेहरे भी अपनी उम्मीदवारी को लेकर सामने आए हैं। प्रत्याशियों में रैलियों का दौर भी जारी हो चुका है। गाँव में उम्मीदवारों के बैनर पोस्टर घरों की दीवारों से लेकर चौराहों तक लगे पड़े हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने चुनाव को लेकर कमर कस ली है और चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गए। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता रेहान वारसी बाराबंकी जिले के सूरतगंज ब्लॉक के टडवा गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने जिला पंचायत प्रत्याशियों को लेकर खुलकर बात की। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है अपने ग्राम के प्रत्याशी को लेकर। पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इस चुनाव के लिए प्रत्याशी मैदान में कूद चुके हैं। पहले चरण में चुनाव के लिए इकाइयों में 8 तारीख तक चुनाव चिन्ह भी मिल जाएंगे। ग्रामीण लोग
नए प्रतिनिधियों का चुनाव करने वाले हैं। ऐसे में हमारी टीम लगातार पंचायत चुनाव की लगातार कवरेज कर रही है। इस दौरान हमारे संवाददाता रेहान वारसी बाराबंकी जिले के ब्लॉक सूरतगंज के उमरी गांव पहुंचे और जिला पंचायत क्षेत्र का जायजा लिया। जिला पंचायत सदस्य की चुनावी कवरेज लगातार जारी है। आज हम एक बार फिर बाराबंकी जिले के सूरतगंज ब्लॉक में आए हुए हैं, उमरी ग्राम पंचायत में मौजूद हैं और यहाँ के कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे कि यहाँ पर जो मौजूदा जिला पंचायत सदस्य थे वो कौन थे, उनके द्वारा क्या काम कराया गया है और साथ ही साथ कुछ नए प्रत्याशी मैदान में हैं और इस बार किस प्रत्याशी का ज़्यादा वर्चस्व है और इस बार चुनावी माहौल जो है वो गाँव का क्या कह रहा है। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है। क्या नाम है चाचा आपका? समर सिंह वर्मा। उमरी के रहने वाले हैं। ये बताइए इस बार चुनावी समीकरण क्या है? चुनावी कौन अच्छा है आपकी बात? जी, त्रिस्तरीय जो चुनाव हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा है आपकी बात। अच्छा, जो मौजूदा जिला पंचायत सदस्य थे उनके द्वारा क्या काम कराया गया? फिलहाल कुछ अच्छा काम हुआ लेकिन कोई विशेष अच्छा काम नहीं हुआ है। जी, चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में कभी अच्छी बात दिखाई नहीं दिया। कभी आते हैं तो कभी नहीं आते। अच्छा, महीनों इस दो बार- 6 महीने इस बार नहीं कई आए। प्रत्याशी हैं, किसका वर्चस्व ज्यादा है? इस बार तो कई प्रत्याशी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वर्चस्व डॉक्टर राजेश यादव बिलहरा का है, अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वो अच्छे आदमी इंसान है। ठीक है, काफी मिलने जुलने वाले हैं सभी लोगों से और उनका वर्चस्व अच्छा है इस बार। अच्छा, हाँ, और प्रत्याशियों मतलब और भी प्रत्याशी तो क्या वो नहीं आते हैं डॉक्टर राजेश ही? नहीं, डॉक्टर राजेश कई बार उन्हें चुनाव से नहीं मतलब उनका वो कंटिन्यू आते जाते हैं। इतना उनका स्नेह प्यार है लोगों के प्रति। हाँ, ये नहीं है कि उनको केवल चुनाव से मतलब है। अच्छा, वो अच्छे इंसान क्या उम्मीदें हैं अगर वो जिला पंचायत सदस्य बनते हैं तो? क्या बहुत अच्छा विकास होगा क्षेत्र का। अच्छा, बहुत अच्छा विकास होगा। किस किस क्षेत्रों में विकास होगा? अरे कई क्षेत्रों में विकास होगा, सड़कें बनेंगी, अच्छे काम होंगे, पेयजल व्यवस्था होगी, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, कई व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। अच्छा, माहौल तो बहुत अच्छा है हाँ और जो जिला पंचायत थे हाँ, तो वो काम नहीं करवाया था। अच्छा, सड़कें जो है सब हमारे बिलहरा जाने के लिए जो रास्ताएं भी नहीं है और सब है सब इंतजाम सब चल रहे हैं। जीतने के बाद क्या क्षेत्र में आए हैं? जीतने के बाद जो है तो एको बार नहीं आए, मुलाकात भी नहीं करते हैं। अच्छा, मुलाकात भी नहीं करते हैं। इस बार क्या माहौल है इस चुनाव का? बार जनता माहौल- किसके साथ है? जनता है राजेश भाई के साथ। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ मिलनसार है, हाँ, बस यही बात है। और थोड़ा जो बाकी मिलते रहते हैं, बराबर साथ दे बस। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश, कहाँ के रहने वाले हैं? उमरी। क्या इस बार क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? अच्छा माहौल लगा, कैसा प्रत्याशी चाह रहे हो इस बार? कैसा जिला पंचायत चाह? प्रत्याशी चाह रहे हैं। हाँ, क्या उम्मीदें हैं प्रत्याशियों से? अगर कोई प्रत्याशी बनाते हो, जनता ही चुनती तो क्या उम्मीदें हैं? अरे अच्छा काम करे, हम्म, जनता से मिले, यही काम चाहते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह ग्रामीणों ने पुराने प्रतिनिधि की पोल खोल कर रख दी है, जो पिछली बार चुनाव में आए थे और चुनाव जीतने के बाद ग्रामीणों की परवाह तक उन्हें नहीं है। जैसा कि लोगों का कहना है कि वर्तमान जिला पंचायत में ना तो कोई कार्य दिखाई दिया है, ना ही किसी तरह का विकास दिखाई दिया। लोगों में उदासीनता और वर्तमान प्रतिनिधि के प्रति आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो वहीं इस बार के पंचायत चुनाव के मद्देनजर ग्रामीणों ने विकास के रंगीन वादों के परे एक नए समाजसेवी चेहरे पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टर राजेश कुमार यादव उनके लिए एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आए हैं। तो आप भी सुनिए कि क्या कुछ कहना है यहाँ के ग्रामीणों का। तो फिलहाल इसमें ठीक है, जो भी कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट बहुत हैं, लेकिन कैंडिडेट का इनका बिहेवियर, कैरेक्टर कैसा है, इन्हीं सबको देखना होता है ना। यानी हम अपना वोट किसे दे रहे हैं, यानी 5 साल में हम अपना वोट एक बार देते हैं, तो हम ये चॉइस करते हैं कि हमारा यानी कि कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, हमारे लिए यानी काम करने वाला कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। अरे ये राजेश यादव मतलब अच्छा, ठीक है, मतलब ऐसा क्यों? आदमी बढ़िया डॉक्टर काम राजेश करी। अच्छा काम करेंगे। और भी प्रत्याशी मैदान में है, डॉक्टर राजेश ही ऑप्शन क्यों? अरे है तो बहुत एक जी, है तो 4-4, लेकिन काम सबसे बढ़िया करे। अच्छा जिला पंचायत में तो डॉक्टर राजेश सब फिलहाल ठीक है। अच्छा आते जाते हैं हम सब बढ़िया, हम मान लो दवा सवाल ये सब काम ठीक ठाक है। अच्छा, ऐसा क्यों डॉक्टर राजेश? और भी प्रत्याशी हैं? नहीं, प्रत्याशी तो बहुत है लेकिन अच्छे तो हो के मान लो, अच्छा होना बढ़िया, मिलनसार है सब कुछ। अच्छा, तो
तो सुना आपने कि किस तरह ग्रामीण पिछले जिला पंचायत सदस्य से नाराज नजर आए हैं। वहीं लोगों के बीच जिला पंचायत प्रत्याशी डॉक्टर राजेश यादव उम्मीदों की किरण बनकर सामने आए हैं। अब देखना होगा कि जनता जनार्दन किस प्रत्याशी पर भरोसा जताकर प्रत्याशी के नाम के आगे जीत की मुहर लगाएगी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शंखनाद हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। इसी के 7 गांव की चौपालों पर चुनावी चर्चाएं भी शुरू हो गई। उम्मीदवार की जीत और हार की गणित लगाना भी शुरू हो चुका है। वहीं चुनाव के नजदीक आते ही विकास के बड़े बड़े दावे लिए नेता और उम्मीदवार लोगों के घर जा रहे हैं और उन दावों पर खरा उतरने का भी गांव के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम बाराबंकी जिले के सूरतगंज ब्लॉक के गांव जलालपुर पहुंची, ग्रामीणों से उनके मन की बात जानी। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं यहाँ के ग्रामवासियों का क्या कुछ सोचना है। यूपी में पंचायत चुनाव का समय आ चुका है। चुनाव के आते ही नेताजी आते हैं। नेताजी तमाम तरह के वादे करते हैं, कई तरह से लोगों को लुभाते हैं, तमाम तरह के विकास के कसीदे पढ़ते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद नेताजी के वादे धरे के धरे रह जाते हैं। प्रदेश में हर 5 साल में पंचायत चुनाव होता है, जिसमें सत्ता बदलती है, नेता बदलते हैं, प्रतिनिधि बदलते हैं, लेकिन अगर जो नहीं बदलता वो है इन बेबस ग्रामीणों की कहानी, जो विकास के मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर भटक रहे हैं। नेता उम्मीदवार हर 5 साल में एक बार आकर इन ग्रामीणों में विकास की आस जगा देते हैं, लेकिन चुनाव जीतते ही नेताजी गायब हो जाते हैं और ग्रामीणों को विकास के नाम का झुंझुना पकड़ा देते हैं। तो वहीं नेता के रंगीन वादों की और गांव में विकास की बहार की पड़ताल के लिए आज हमारी प्राइम टीवी की टीम बाराबंकी जिले के सूरतपुर ब्लॉक के जलालपुर गांव पहुंची, जहां की जनता से प्राइम टीवी की टीम ने बात की। क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का, आप भी सुन लीजिए। प्राइम टीवी की कवरेज लगातार जारी है। आज हम फिर एक बार पहुंचे हुए हैं बाराबंकी जिले के सूरतगंज ब्लॉक के सैयद जलालपुर गांव में और यहां पर हमारे बीच में जनता मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि इस बार जिला पंचायत सदस्य के चुनाव का क्या माहौल है। जो मौजूदा जिला पंचायत सदस्य थे उनके द्वारा क्या विकास कार्य कराए गए हैं और इस बार जनता का क्या मन है। क्या नाम है चाचा आपका? हरबंस सिंह। तेज बोलिए। हरबंस सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? सैलक जलालपुर के। इस बार जो मौजूदा जिला पंचायत सदस्य थे उनके द्वारा क्या काम कराया गया? उसने कुछ नहीं किया सर। अच्छा, हमारी मुलाकात भी नहीं की, हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। अच्छा, वोट लेने आए थे? सिर्फ वोट लेने बस आए थे और कुछ नहीं किया। अच्छा, इस बार त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? किसका क्षेत्र में वर्चस्व ज्यादा है? डॉक्टर तिवारी जी, डॉक्टर यादव। हाँ, क्या उनका वर्चस्व? उसके पक्ष में हम वोट देना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो पक्ष में था हाँ, उसने कोई काम नहीं किया, हम्म, तो इसलिए हम बदल रहे हैं। बदल रहे हैं। जनता का मन बदल रहा है। जनता का मन बदल रहा है। और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम निर्मल सिंह है। कहाँ के रहने वाले? मैं निर्मल? सैलक जलालपुर का रहने वाला हूँ। क्या इस बार चुनावी क्या प्रतिक्रिया है? चुनावी सर ये ठीक है, जो कुछ पीछे हुआ है वो जो थे उस कुछ काम नहीं किया है अभी तक, तो हमारी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई है। अच्छा जी, तो इस बार क्या लग रहा है? चुनावी समीकरण क्या लग रहा है? जी, डॉक्टर राजेश वर्मा है जी, यादव, हाँ, उसकी विचार है हम लोगों की। अच्छा, ऐसा क्यों? और भी प्रत्याशी हैं? क्योंकि वो अच्छे इंसान है, कुछ हमारी समझ में बात आई है। जी जी, अच्छा, और बाकी वो हमारे यहाँ कोई क्या आया तो- उम्मीदें हैं? अगर डॉक्टर राजेश यादव आते हैं तो क्या उम्मीदें हैं उनसे? उम्मीदें हैं, जो हम कहेंगे वो सुनेगी हमारी बात। अच्छा, हाँ, यही है। क्या नाम है? गुरलाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? सैलक जलालपुर से। इस बार क्या चुनावी माहौल क्या लग रहा है? इस समय डॉक्टर राजेश यादव का माहौल है इस समय। ऐसा क्यों? ऐसा कि वो अच्छे इंसान है, डॉक्टर हैं, तो नहीं, और भी प्रत्याशी हैं। डॉक्टर राजेश ही क्यों अच्छे इंसान है? नहीं, कुछ वो अच्छाइयाँ उनकी क्या? वो अच्छे इंसान है, लगता है कि हो सकता है कि अच्छा काम करें आगे अच्छा, चल के। क्या उम्मीदें हैं क्षेत्र को लेकर? अगर वो जिला पंचायत सदस्य आते हो हैं? सकता है वो हमारी वो बात सुने, ये वाले प्रत्याशी तो बात नहीं सुने, वो वाले प्रत्याशी हो सकता है बात हमारी सुनेंगे।
तो सुना आपने कि किस तरह ग्रामीण पूर्व जिला पंचायत के गुणों का बखान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस बार चुनाव जीतने के बाद से पूर्व जिला सदस्य ने कभी अपने पंचायती क्षेत्र में शक्ल नहीं दिखाई। साथ ही लोगों ने इस बार के पंचायत चुनाव में जाति और समुदाय की राजनीति करने वालों को नकारने की बात कही है। उनका कहना था कि इस बार विकास के नाम पर वोटिंग करेंगे। कुलदीप सिंह कहाँ रहने वाले हैं? सैलक जिला इस मौजूदा जिला पंचायत सदस्य के द्वारा क्या काम कराया गया है? यहाँ पर तो साहब कुछ नहीं हुआ काम। अच्छा हाँ, यहाँ पर कोई काम ही नहीं अभी तक हुआ। अच्छा हाँ। ये बताइए, इस बार जिला त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं जिला पंचायत के, तो क्या माहौल, क्या समीकरण लग रहा है? अब किला माहौल तो देखो फिर क्या होता है, अभी कोई पक्का नहीं है जी। हाँ। कई प्रत्याशी मैदान में, किस प्रत्याशी का वर्चस्व है क्षेत्र में? अभी कोई पक्का नहीं। अच्छा हाँ, अब आगे देखो जैसा जिस प्रत्याशी भी, अगर मान लीजिए जो प्रत्याशी जो सबको अच्छा लगेगा उसको फिर देखा जाएगा। अच्छा नहीं, अगर मान लीजिए कोई प्रत्याशी ठीक है, प्रत्याशी से क्या इस बार उम्मीदें रहेंगी? अभी कोई मालूम नहीं। उम्मीदें क्या रहेंगी क्षेत्र में विकास को लेकर, क्या चीजें? अभी देखो राजेश के ऐसे है। हाँ। यादव की। अच्छा हाँ। आगे देखो फिर कैसा। यादव कहाँ रहने वाले? इस बार जो मौजूदा जिला पंचायत सदस्य उनके द्वारा क्या काम कराया गया है? उनके द्वारा कुछ काम हुआ नहीं यहाँ पे, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में किसी मौजे में नहीं हुआ। अच्छा हाँ। क्षेत्र में आते थे, नहीं आते थे? आते थे, इधर उधर चले जाते थे, पहलवान ज्यादातर आते नहीं हैं। अच्छा हाँ, इस बार क्या लग रहा है जिला पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव हो रहा है? इसलिए जिला पंचायत चुनाव में ये राजेश यादव लड़ रहे हैं। वो पहले से डॉक्टरी थे, सब लोगों से मिलते जुलते थे, प्रेम से बोलते थे। हाँ। बतलाते थे। अगर डॉक्टर राजेश यादव जीत के आते हैं तो क्या उम्मीदें हैं क्षेत्र को लेकर? उम्मीदें बहुत हैं। राजेश यादव जीत के आते हैं तो यहाँ हमारा विकास हमारे गांव में बढ़ेगा, हर पंचायत में भी बढ़ेगा। कहाँ के रहने वाले हैं? सैलक जलालपुर। इस बार त्रिस्तरीय चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? हम तो भाई साहब यही है कि माहौल देख के राजेश यादव को, हाँ, उनको हम तरक्की मिलाने वाले हैं। हाँ, ऐसा और मान चलो कि अरे इंसान भी सही हैं। हाँ, और जब जाते हैं तो चलो प्रेम से अपना बोलते चलते हैं, इसलिए जो है अपना उनको हम संजोग में। क्या उम्मीदें हैं इस बार? और उम्मीद को यही है कि उनको ऊंचा करके हाँ लाना है। तो सुना आपने कि क्या कहना है इन ग्रामीणों का। पिछले पंचायत चुनाव की अपेक्षा इस बार के चुनाव में लोगों का रुख साफ होता नजर आ रहा है। लोग आधुनिकता के बढ़ते दौर में विकास की बात पर जोर दे रहे हैं। वहीं लोगों का मानना है कि डॉक्टर राजेश कुमार यादव एक दमदार और जुझारू प्रत्याशी के तौर पर लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं। राजेश कुमार यादव पेशे से एक चिकित्सक हैं और समय समय पर लोगों के काम आते रहते हैं। जिस तरह डॉक्टर राजेश कुमार यादव ने लोगों की सेवा की है, ग्रामीणों के दिलों में विश्वास जगाया है और उम्मीद जीती है, वैसे लोगों को लग रहा है कि इस बार जिला पंचायत चुनाव के रण में वह दमदार प्रत्याशी साबित होंगे। तो ये हमारी खास रिपोर्ट्स में आपने जाना कि किस तरह से ग्रामीण वासी जो है इस बार पंचायत चुनाव को लेकर कितने सतर्क हैं और वो अपने प्रधान से क्या कुछ मांगे कर रहे हैं। जिस तरह से पुराने प्रधानों ने कितना विकास का कार्य किया, इसको लेकर भी हम लगातार गांव-गांव जाके निरीक्षण कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।